Well, hello guys. Hopefully you all are doing great, and we are back with another exciting video. We are extremely sorry for not uploading any kind of video since last 2 months. It was due to some issue, but right now it has been resolved, and we are back with another excitement. So let's get started. Today's topic is aliens. बेसिकली एलियंस यानी परग्रही, जिनका नाम सुनते ही हमें एक जिज्ञासा सी डेवलप होने लग जाती है। आखिर इनके पीछे का सच क्या है? क्या ये फ्यूचर से आए हैं या ये किसी अन्य ग्रह से आए हैं? क्या ये हमारी किसी तरह से मदद कर सकते हैं और या ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये क्या हमारा फ्यूचर वर्जन हो सकते हैं या ये कोई और ही सिविलाइजेशन है जो इवोल्यूशन के साथ साथ नई पैदा हुई है? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में अचानक चलते रहते हैं। क्या ये टाइम ट्रैवल करके आए हैं? इनके पास ऐसी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हवा में इनकी कार्स चल रही है, इनके स्काई स्क्रैपर से ऊपर वाले और आकाश को छूती हुई बिल्डिंग से इनकी सेंचुरी में। तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में एक एलियन का नाम सुनते ही चलते हैं। और दूसरा एक विजुअलाइजेशन होने लग जाता है कि एलियन यानी एक भद्दा सा नीला जानवर जो बेसिकली हमें मूवीज़ में दिखाया गया है, या फिर काफ़ी सारी मूवीज़ में ये भी बताया गया है कि एक जिसके बड़ा सा सर हो, 8-10 हाथ पैर हों। मच पॉसिबली ये सारी बातें सच हो सकती है, पर यदि हम किसी और एलियन यानी अगर आपके दिमाग में कोई और एलियन की पिक्चर आ रही है जैसे ग्रे एलियन जो हमारे ह्यूमन की तरह दिखता है, तो यस, वो बेसिकली ह्यूमन को अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन कर्व को हम आगे प्लॉट करें, एक्सटेंड करें, तो बेसिकली वो उस एलियन की जैसा कुछ ना कुछ थोड़ा सा उस लेवल तक लेके जाता है। अगर यदि हम किसी और गैलेक्सी में चले जाएं जहाँ पे ह्यूमन फॉर्म या ह्यूमन लाइफ नहीं है और वहाँ पे कुछ उस एलियन से मिलते जुलते कुछ एनिमल हैं या फिर हैं दूसरे पेड़ पौधे हैं, तो मच पॉसिबिलिटी ये है कि इवोल्यूशन के साथ साथ वह एलियन में बन गए हैं। और जितने भी प्रकार के हम एलियन देखते हैं वो सारे पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि एलियन या तो बड़े से बड़े विशाल जाइंट जितना हो सकता है या फिर वो हमारे ह्यूमंस जितना हो सकता है, और इनफैक्ट वो इतना छोटा हो सकता है कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे भी शायद ना देखा जाए। पर हम इस एलियन वर्ड का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले एलियन वर्ड का मीनिंग हमको मिलेगा लैटिन भाषा से, जिसका एक शब्द है एलिनस। उसका ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें बिलोंग नहीं करती है या फिर कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट जो हम जिससे अनफेमिलियर हैं, उसे एलियन जनरली कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1920 में किया गया था, जब एक डेजर्ट में एरिया 51 रूजवेल्ट नियर मेक्सिको में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुई। इवेंचुअली उस ऑब्जेक्ट को समय के साथ यूएस आर्मी ने उनका एक टेस्ट बलून डिक्लेयर कर दिया गया, परंतु कुछ डेकेड्स बाद में उधर के एक नेवी कमांडर जिनके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थी, जिनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू हूवर, उन्होंने ये बताया कि ये कोई टेस्ट बलून नहीं था। इनफैक्ट उस समय के लोगों को शांत करने के लिए इस बात को कहा गया था। उन्होंने ये कहा कि ये कोई एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट थी जो एक सॉसर की तरह दिख रही थी। उन्होंने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट का सीधा रिलेशन आउटर स्पेस के साथ हो सकता है, और मच पॉसिबिलिटी ये है कि ये टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आई हो, इसके अंदर कोई इंसान आए हो। और इन्होंने ये भी बोला कि इस क्रैश के अंदर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट या डेड बॉडी टाइप बोल सकते हैं वो भी मिली थी, जो ह्यूमंस की तरह दिखने में कुछ हद तक थी, पर वो ह्यूमन स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक डिफरेंट थी। उनका थोड़ा सर अजीब सा था, हाथ पैर थोड़े कम थे। तो ये सारी बातें उस समय के लोगों के माइंड में एक बार यूँ जागने लगी कि अच्छी जिज्ञासा होने लगी, और उस समय के बाद में ये एरिया 51 जो था एक हॉट टॉपिक में बना रहा। सब लोग उस समय के साइंटिस्ट यही ढूंढने में लगे हुए थे कि कहीं कोई दिख जाए, फ्लाइंग सॉसर दिख जाए या फिर कुछ ऐसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स दिख जाए। इवेंचुअली इन फ्लाइंग सॉसर्स को यूएफओ का नाम दे दिया गया। उसके बाद क्या था कि सब लोग को एलियंस में
जानने में, देखने में, उनके बारे में सुनने में काफ़ी सारी क्यूरोसिटी होने लगी। आखिर वो दिखते कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं, वह कोई टाइम ट्रेवलर हैं या फिर वो किसी और गैलेक्सी से आए हैं, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, कि उनका साइज़ क्या है, वो हमारे जितने ही दिखते हैं, वो यहाँ आए तो आए क्यों हैं, क्या वो हमारी हेल्प करने आए हैं या फिर वो किसी और रीजन से आए हैं, मच पॉसिबली, या वो खुद का बायोलॉजिकल पास्ट के बारे में पढ़ने आए हैं, या फिर मच पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमें रूल करने भी आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये था कि क्या वो आउटर गैलेक्सीज में रहने वाले कोई और हैं। सब लोग स्पेस, सारे साइंटिस्ट स्पेस के अंदर EM वेव्स भेजने लगे ताकि कोई ना कोई वापस सिग्नल आए कि किसी तरह से आउटर स्पेस में लाइफ का एक सोर्स मिले। पर उसी के साथ साथ काफ़ी सारी के बारे में ये होने लगा कि वो खतरनाक होते हैं, उनके जानलेवा होते हैं, आदि मानव होते हैं या फिर मानव खोर जिनको बोल सकते हैं, वो होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। तो बेसिकली एलियन सुनते ही हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होने लग जाता है कि वो या तो एक वो नीला जानवर होंगे या फिर वह एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर होंगे। पर ऐसा सिर्फ मैंने आपको बोला कि जैसे अगर आउटर गैलेक्सी में जाएं तो ऐसा हो सकता है। अगर वो ह्यूमन की इवोल्यूशन है तो ह्यूमन जैसे ही दिखेंगे, उनके भी 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, नाक होगी, कान होंगे और सर होगा। पर जैसा ग्रे एलियन के बारे में प्रेडिक्शन की गई है और ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे जैसे एप से हम ह्यूमन तक आए हैं तो एप में जो फीचर्स है उसका श्रिंक डाउन होते होते हम ह्यूमन पे आए। और अगर ह्यूमन से आगे हम उस प्लॉट को एक्सटेंड करें तो वो इवेंचुअली यही बता रहा है कि वो एलियन जैसा स्ट्रक्चर दे रही है। क्योंकि अभी जैसे हम एप्स में देखें, उनकी सारी अंगुलियां लगभग बराबर थी, उनके पूंछ हुआ करती थी, जो ये ईयर लॉब्स से ये बहुत बड़े हुआ करते थे। पर इवेंचुअली वो छोटे होने लगे। जैसे हमारी सबसे छोटी उंगली तर्जनी उंगली है जिसका हम लोग सबसे कम यूज़ लेते हैं, वो धीरे धीरे साइज़ में छोटी हो रही है। हम लोग आज के ज़माने में पूंछ का उपयोग नहीं लेते हैं, तो वो पूंछ नहीं है हमारे, परंतु वो पूंछ जहाँ पे थी उस बोन अभी भी प्रेजेंट है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, जब पुराने ज़माने में लोग और ये जो एप्स है ये कच्चा खाना खाते थे, उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स जो ग्लैंड है वो मेजर रोल प्ले करता था, परंतु वो उसकी साइज़ उनमें बहुत बड़ी थी। पर अभी हम ह्यूमंस में देखें तो वो एक स्मॉल क्रेजी बॉल जितना ही होता है। और उसी तरह देखें तो उनका दिमाग जो एप्स का था उस दिमाग की साइज़ बहुत छोटी हुआ करती थी। पर आज हम देखें तो हमारे दिमाग का साइज़ काफ़ी उन एप्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। और ऐसा ही कुछ अगर हम फ्यूचर में जाएं या काफ़ी सेंचुरी बाद जाएं जहाँ पे केवल और केवल दिमाग का काम ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो दिमाग का हम लोग इतना उपयोग कर लेंगे कि वो अपनी साइज़ में इनलार्ज हो जाएगा। और ये बायोलॉजिकल सिलेक्शन का नियम है, जिस चीज़ का हम लोग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज़ करते हैं वो अपनी साइज़ को ग्रोथ करने में मेजर रोल करता है। और जो साइज चीज़ हम सबसे मिनिमम यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाती है। उसी तरह क्या पता फ्यूचर सिविलाइजेशन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी हो कि उनके पास फ्रेश एयर ही हो हर जगह, तो उनका नाक जो है वो काफ़ी अंदर चला गया और फेस के ऊपर आ गया। उनकी आंखें काफ़ी बड़ी हो गई क्योंकि उनको टाइम ट्रेवल करना पड़ता है। और जब स्पेस के अंदर कंप्लीट डार्क होता है तो डार्क में देखने के लिए हमारी आंखों के अंदर का प्यूपल वो अभी भी, हमारी आंखों का प्यूपल भी, ह्यूमंस की आंखों का प्यूपल भी वो साइज में एनलार्ज होने लग जाता है। तो इवेंचुअली हम अगर इन सारी बातों को मिला जुला कर देखें तो वो एक एलियन जैसा स्ट्रक्चर देते हैं कि हमारे हाथ छोटे हो जाएंगे क्योंकि हम ज़्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स के थ्रू ही करवाएंगे। और इससे एक मिला यूँ एलियन जैसा स्ट्रक्चर ही हमारे पास आता है। तो हम ये देखते हैं कि ये एलियन क्या ये हमें कुछ मदद करने आ सकते हैं, क्या ये हमारे को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे,
कि ये आ क्यों रहे हैं, इस बारे में अभी तक कोई ऐसी ठोस सबूत तो नहीं है, परंतु कुछ समय पहले ऐसी काफ़ी सारी गतिविधियों का नोटिस किया गया था। अब वो सच है कि झूठ, अभी वो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।